हरियाणा में जाटों के दबदबे वाले जींद और इसके लगते इलाके को बांगर बेल्ट कहा जाता है। बांगर का यही इलाका किसानों के सबसे बड़े नेता सर छोटू राम के नाती बीरेंद्र सिंह की राजनीतिक कर्मभूमि रही है। हरियाणा की सियासत में बीरेंद्र सिंह को ट्रेजेडी किंग कहा जाता है और इसके पीछे भी रोचक कहानी है। 5 बार के विधायक और 3 दफा संसद रह चुके बीरेंद्र सिंह कभी सीएम नहीं बन पाए। इसकी टीस उन्हें हमेशा से रही। वह खुद अनेक बार अलग अलग मंचों पर इसका जिक्र करते रहते हैं। साफ सुथरी राजनीति करने वाले बीरेंद्र सिंह हर मुद्दे पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू बिना किसी लाग लपेट के रखते हैं। जो भी कहना सीधे मुंह कहना उनकी आदत है। इस बेबाकी के चलते वह कई बार अपनी ही पार्टी, फिर चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुके हैं। बीरेंद्र सिंह कई बार मौजूदा सीएम मनोहर लाल को भी आईना दिखाने का काम कर चुके हैं। उन्होंने 42 साल गुजारने वाले कांग्रेस में बीरेंद्र सिंह ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में वह केंद्रीय मंत्री बने। 2019 में बीजेपी ने बीरेंद्र सिंह की जगह आईएएस अफसर की नौकरी छोड़ने वाले उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को हिसार से टिकट दे दिया गया और ब्रिजेंद्र सिंह जीतकर सांसद भी बन गए। हरियाणा में सभी बड़े राजनेताओं, चाहे वह इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर स्वर्गीय ताऊ देवीलाल, स्वर्गीय बंशीलाल, स्वर्गीय भजनलाल का परिवार हो, हर किसी से बीरेंद्र सिंह के अच्छे संबंध रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हरियाणा के सीएम थे तब भी बीरेंद्र सिंह उन्हें भूपी कहकर ही बुलाते थे। बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शुरू से ही गांधी परिवार के प्रति समर्पित रहे। उनकी गिनती पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के बेहद करीबियों में होती थी। वर्ष 2014 में बीजेपी ज्वाइन करने के बावजूद गांधी परिवार के प्रति उनका लगाव कभी कम नहीं हुआ। खुद बीरेंद्र सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि बीजेपी ज्वाइन करते समय उन्होंने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से साफ कह दिया था कि वह गांधी परिवार के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेंगे। बीरेंद्र सिंह का स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रति लगाव इस बात को भी समझा जा सकता है कि जींद के उचाना में बने उनके राजीव गांधी कॉलेज के अंदर मुख्य दफ्तर से लेकर लाइब्रेरी तक हर जगह आज भी राजीव गांधी की फोटो लगे हैं। आजकल कपड़ों की तरह राजनीतियां, पार्टियां बदलने वाले लोग दल बदलते हैं, उसका झंडा तक उतार देते हैं, लेकिन बीरेंद्र सिंह ने अपने कॉलेज में लगी राजीव गांधी की मूर्ति कभी नहीं हटाई। बीरेंद्र सिंह का हरियाणा की बांगर बेल्ट का सबसे बड़ा राजनेता माना जाता है। इस इलाके में उनके हरियाणा का अच्छा खासा प्रभाव है। इमरजेंसी का दौर खत्म होने के बाद वर्ष 1977 में जब समूचे उत्तर भारत में जनता पार्टी की आंधी चल रही थी, तब बीरेंद्र सिंह ने जींद जिले की उचाना सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। तब जीत दर्ज करने वाले वह कांग्रेस के इकलौते नेता थे। वह बीरेंद्र सिंह का पहला विधानसभा चुनाव था। उन्होंने उस समय लोकदल के टिकट पर मैदान में उतरे रणबीर चहल बड़ौदा को हराया था। उस समय हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ भी हुआ था। बीरेंद्र सिंह बेशक खुद कभी हरियाणा का सीएम नहीं बन पाए, लेकिन कई नेताओं को उनके शुरुआती कैरियर में आगे बढ़ने का अहम रोल अदा किया था। ऐसा ही एक किस्सा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ा है। दरअसल वर्ष 1991 के लोकसभा चुनाव के समय बीरेंद्र सिंह कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी के उभरते हुए नेता थे। बीरेंद्र सिंह ने सीधे राजीव गांधी से पैरवी करके हुड्डा को रोहतक लोकसभा सीट दिला दी थी। बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस हाईकमान के सामने यहां तक कह दिया था कि रोहतक से हुड्डा को जितवाने की गारंटी वह खुद लेते हैं। वो हुड्डा के सियासी कैरियर का पहला ही इलेक्शन था और वह 30,500 वोटों से भी जीते थे। बीरेंद्र सिंह के प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए वर्ष 1991 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया। बीरेंद्र सिंह का सीएम बनना तय था, लेकिन उसी समय राजीव गांधी की हत्या हो गई। इसके बाद ही बीरेंद्र सिंह के सितारे गर्दिश में चले गए और कांग्रेस हाईकमान ने 23 जुलाई 1991 को उनकी जगह भजनलाल को सीएम बना दिया। इसके अलावा बीरेंद्र सिंह खुद अपने इंटरव्यू में कई बार कह चुके हैं कि 2004 में उनका मनमोहन की अगुवाई वाली केंद्र सरकार में मंत्री बनना तय हो गया था। उसके पास पार्टी का ऑफिशियली इन्विटेशन भी आ गया था। कल सुबह मंत्री पद की शपथ लेनी थी। उन्होंने उसके लिए एक नया सूट सिलवा लिया, लेकिन सुबह पता चला कि मंत्रियों की लिस्ट से उनका नाम कट दिया गया है। ऐन मौके पर होने वाली इस घटनाक्रम के चलते ही बीरेंद्र सिंह को हरियाणा की राजनीति का ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा। बीरेंद्र सिंह वर्ष 1977 के चुनाव में पहली बार जींद जिले से उचाना सीट से विधायक चुने थे। वह 1982, 1991, 1996, 1905 में इसी सीट से चुनाव से विधायक चुने गए। वर्ष 2006 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री रहे। इससे पहले 1982 से 1984 तक भजनलाल सरकार में वह कोऑपरेटिव मंत्री और 1991 से 1993 तक भजनलाल सरकार में राज्यसभा मंत्री रहे। यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा वह कई राज्यों के प्रभारी भी रहे। 1984 में वह हिसार लोकसभा सीट पर ओम प्रकाश चौटाला को हराकर पहली बार सांसद बने। 2010 में कांग्रेस ने बीरेंद्र सिंह को पहली बार राज्यसभा भेजा। उनका कार्यकाल 2016 तक था,
लेकिन 2014 में उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर ली। 2016 में वह फिर राज्यसभा सांसद बने और 2019 में बेटे बृजेंद्र सिंह के इशार से लोकसभा सांसद बन जाने पर उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। सर छोटू राम के नाती वीरेंद्र सिंह ने हमेशा साफ सुथरी राजनीति की। 50 साल से ज्यादा लंबे सियासी करियर के बावजूद उन पर कभी भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा। वीरेंद्र सिंह खुद कहते हैं कि मैं अगर राजनीति में कोई भी गलत काम करता हूं तो लोग कहते हैं कि देखो छोटू राम के नाती ने ये क्या कर दिया। मैंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि लोग कभी भी मेरी वजह से मेरे परिवार के बारे में कुछ गलत न बोलें। उनके पिता चौधरी नेकी राम भी हरियाणा के मंत्री रहे। माँ का नाम श्रीमती भगवान देवी था, जो सर छोटू राम की बेटी थी। वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता 2014 में उचाना सीट पर दुष्यंत चौटाला को हराकर भाजपा की विधायक बनी थी। 2019 में प्रेमलता इसी सीट पर दुष्यंत से हार गई। वीरेंद्र सिंह ने बेटे बृजेंद्र सिंह की राजनीति में आने से पहले IAS अफसर रहे हैं। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।